चीन पर सियासत फुल है तो तैयारी भी पूरी है। एलएसी पर आर्मी के साथ ही साथ वायुसेना भी डटी हुई है। कल ही लड़ाकू विमानों ने लद्दाख के आसमान में गरजते हुए उड़ान भरकर बीजिंग को दिया है बड़ा संदेश। ये रिपोर्ट देखिए। आसमान में गरजते लड़ाकू हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमानों के शोर से थर्राते पहाड़, लद्दाख के शांत गगन को भेदते मिराज 2000 और सुखोई 30। ये गर्जना बीजिंग के लिए संदेश है, हिंदुस्तान की धमक, जो झुकता नहीं है, झुकने पर मजबूर कर देता है। दुश्मन सावधान, है तैयार हिंदुस्तान। हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की एलएसी के हर पोस्ट पर सेना तैयार है। ग्राउंड जीरो पर जमीन से लेकर आसमान तक से नजर रखी जा रही है। वायुसेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। चिनूक भी हमें आसमान में यहाँ पर नजर आ रहे थे। हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि बड़ी तादाद में ट्रूप्स को और मशीनरी को ले जाने में सक्षम है। इस तरह की ऊंचाई वाले, इस तरह की पहाड़ी इलाकों में ले जाने के लिए सक्षम है। उन्हें हम लगातार देख रहे हैं। फॉरवर्ड बेसिस पे उन्हें तैनात रखा गया है ताकि शॉर्ट नोटिस पर उन्हें ले जाया जा सके। और साथ ही जिन्हें टैंक किलर्स कहा जाता है, वो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजें पिछले कुछ सालों में हमने हासिल की हैं। और आज यहाँ पर ये चीन के मुकाबले कम से कम इस सेक्टर में जो पहाड़ी है, इतना हाई ऑल्टीट्यूड है, वहां पर हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। और ये तस्वीरें देखकर ही काफी होगा चीन के लिए कि भारत किस तरीके से यहां पर अपनी एयर पावर को मुस्तैद कर चुका है। 2 दिन पहले ही वायुसेना प्रमुख आर.के. भदौरिया लेह एयरबेस का दौरा कर चुके हैं। ये दौरा सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों की हाई लेवल बैठक के बाद हुआ। इसके बाद भारत ने लद्दाख में लड़ाकू विमान मिराज 2000 तैनात कर दिया। ये वही फाइटर प्लेन है जिसका इस्तेमाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में हुआ था। एडवांस सुखोई 30 की फ्लीट एयरबेस पर अलर्ट है। लगातार आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे हैं। चिनूक से सैनिक और हथियार फॉरवर्ड फ्रंट पर भेजे जा रहे हैं। जरूरी सामानों के साथ MI-17 V5 हेलीकॉप्टर मुस्तैदी से जुड़ा है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीनी सेनाओं के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के साथ ही भारतीय सेना के साथ अब वायुसेना भी हाई अलर्ट पर है। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया ने लेह का दौरा किया, जहां पर उन्होंने वायुसेना की तैयारियों का जायजा लिया। इस वक्त लेह एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के सुखोई और मिराज 2000 लड़ाकू विमान तैनात हैं, जबकि चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों को रसद पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। भारत ने हमेशा से कूटनीति का रास्ता चुना, बातचीत से हर विवाद सुलझाने पर जोर दिया, लेकिन लगता है कि चीन कोई और भाषा ही समझता है। The security scenario in our region mandates that our armed forces remain prepared and vigilant at all times. The development at the LAC in Ladakh is a small snapshot of what we are required to handle at short notice. In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared and suitably deployed. हमारे वीर जवानों ने बता दिया कि लद्दाख की ऊंचाई पर वो मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं। चीन को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए और खुशफहमी तो कतई नहीं। लद्दाख में श्वेता सिंह के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। चीन चालबाजी से बाज आए, ऐसा भला हो कैसे सकता है? बातचीत से सारे विवाद सुलझाने की बात करने वाला चीन अब प्रोपेगेंडा वॉर भी छेड़ रखा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने अब गलवान पर नया शिगुफा छोड़ा है। देखिए।
न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। 据我所知，目前中方没有扣押任何 प्रधानमंत्री किसी भी घुसपैठ को नकार रही हैं, किसी भी इलाके के कब्जे को इनकार कर रही हैं, लेकिन चीन चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। अब ड्रैगन ने नया शिगुफा छेड़ा है। चीन विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि गलवान एलएसी के चीन वाले इलाके में है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, गलवान घाटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के चीन वाले इलाके में है। कई साल से चीन की सेना इस इलाके में पहरेदारी करती आ रही है, लेकिन अमेरिका ने कपटी चीन की पोल खोल दी। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि चीनी सेना के आक्रामक रुख से एलएसी में तनातनी बढ़ी। उन्होंने भारत को लोकप्रिय लोकतंत्र बताया। The Chinese Communist Party decreed an end to freedom in Hong Kong, violating a UN registered treaty and the rights of its citizens. One of just many international treaties that the Chinese Communist Party is violating. General Secretary Xi has greenlighted a brutal campaign of repression against Chinese Muslims, a human rights violations on a scale we have not seen since World War II. The PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes, a promise it broke again. हैरानी तो यह है कि पाकिस्तान की बदनीयती भी सामने आ गई। सरहद पर हर वक्त नापाक हरकत करने वाला पाकिस्तान अपने दोस्त के लिए झूठ का पुलिंदा खोल दिया। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त बासित अली ने कहा कि गलवान घाटी अब चीन के कब्जे में है। 60 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चाइना अंदर आ चुका है और उसने गलवान वैली जो है उस पर कब्जा कर लिया है। ठीक है जी। इस वक्त जो अपना मसल फ्लेक्स किया है उसकी बुनियादी वजह ये भी है कि बता दें इनको कि अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान में सी पैक को नाकाम करने की कोशिश की तो फिर आपका हशर जो होगा वो 2 फ्रंट से होगा, जो कि आप फिर याद रखेंगे क्या क्या होता है। चीन पर कोई कैसे भरोसा करे? एक तरफ बातचीत से मसले को सुलझाने की बात कर रहा है तो दूसरी ओर प्रोपेगेंडा वॉर भी छेड़ दिया। पर चीन को समझ जाना चाहिए कि 1962 नहीं है, तब से 2020 तक दुनिया बदल चुकी है, भारत बदल चुका है। आज तक ब्यूरो। इधर चीन पर तनातनी को लेकर राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। अमित शाह ने घायल जवान के पिता के संदेश की मिसाल दी और राहुल गांधी को ओछी राजनीति न करने की सलाह दी है। कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? एलएसी पर तनाव है, चीन और भारत में गहमा गहमी है तो दिल्ली में सियासी घमासान है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को लेकर सभी दलों के साथ कल बैठक की। इसके बाद खुलकर बोले, खूब बोले। उन्होंने साफ किया कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा, सारे पोस्ट महफूज हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवालों की बौछार कर दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि पीएम ने सरेंडर कर दिया। अगर जमीन चीन की थी तो जवान क्यों मारे गए, कहां मारे गए? राहुल के ट्वीट पर अमित शाह ने मोर्चा संभाला और उन्हें जवान के पिता के बयान का हवाला देकर ओछी राजनीति से बचने की सलाह दे दी। गृह मंत्री अमित शाह ने उसी जवान के पिता के बयान को ढाल बनाया जिनके बहादुर बेटे एलएसी में चीनी सेनाओं के साथ खूनी झड़प में जख्मी हो गए। ये भारतीय सेना मजबूत सेना है, चीन को हरा सकती है और विदेशों को हरा सकती है। और राहुल गांधी, आप नेतागिरी मत करना, ये राजनीति अच्छी नहीं है। हमारा थोड़ा पहले भी फौज में
चाह रहा है लड़ेगा, अभी फिर और लड़ेगा, सेठ बनेगा। ठीक हो गए, भगवान चाहे ठीक हो जाए जल्दी, फिर भी लड़ेगा, साथ ही। चीन को लेकर राहुल लगातार सरकार को घेरते रहे हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने 20 जवानों के शहीद होने पर पूछा, जवान बिना हथियार क्यों भेजे गए? मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। प्रधानमंत्री की बुलाई सर्वदलीय बैठक के बाद उम्मीद थी कि चीन को लेकर सियासी घमासान खत्म होगा। सरकार और विपक्ष मिलकर देश हित के मसले पर एकजुटता दिखाएंगी, लेकिन हो कुछ और रहा है। सरहद पर तनातनी है तो दिल्ली में सियासी गहमा गहमी। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और पौलोमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। तो पूरे मामले पर सियासत लगातार देश में गरमाई हुई है, लेकिन इन सब के बीच राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से एलजी और दिल्ली सरकार की जंग शुरू हो गई है। 5 दिन के क्वारंटीन वाले फरमान के खिलाफ सीएम केजरीवाल ने से मोर्चा खोल दिया है। उन्हें डर है कि इस फैसले के बाद दिल्ली के अस्पतालों में बेड की किल्लत होगी, दिल्ली की पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी और इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार अब हमलावर है। कोरोना की रफ्तार डरा रही है। कुल मामले 53,000 पार हो गए। हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर रोज ये वायरस जान ले रहा है। लेकिन दिल्ली में कोरोना पर सियासत भारी है। अब आप बनाम एलजी की जंग का दूसरा पार्ट शुरू हो गया है। क्वारंटीन पर एलजी और केजरीवाल आमने सामने हैं। उपराज्यपाल के नए आदेश के बाद दिल्ली में रहने वाले हर कोरोना के मरीजों को 5 दिन के क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। इसके बाद मरीज की हालत देखकर होम क्वारंटीन या फिर अस्पताल भेजा जाएगा। दिल्ली सरकार एलजी के इस फैसले के खिलाफ मैदान में आ गई। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में मुख्यमंत्री ने पुरजोर विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब आईसीएमआर हल्के लक्षण वालों को होम क्वारंटीन की इजाजत देता है तो दिल्ली के लिए अलग नियम क्यों? हर मरीज के लिए क्वारंटीन की व्यवस्था कैसे होगी? क्वारंटीन सेंटर के लिए मेडिकल स्टाफ कहां से आएंगे? क्वारंटीन के डर से टेस्ट से बचने लगेंगे लोग। दिल्ली में अफरा तफरी हो जाएगी, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इतनी गर्मी में रेलवे आइसोलेशन कोच में कोई कैसे रहेगा? मैंने भी उपराज्यपाल महोदय का ये फैसला देखा था और ये बहुत ही, मुझे भी आश्चर्य हुआ था कि दिल्ली में इतने सारे लोग, करीब 10,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त होम क्वारंटीन हैं। और जो नए केसेस आ रहे हैं, हम उनको भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपको बीमारी नहीं है और आपको अगर कोई बुखार नहीं है, किसी तरह के सिम्टम्स नहीं है, तो आप होम क्वारंटीन रखिए। सारी दुनिया में यही प्रैक्टिस चल रही है। आईसीएमआर की गाइडलाइंस यही कह रही हैं कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आप घर में रहिए, आइसोलेशन में रहिए अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं। तो वैसे में उपराज्यपाल महोदय का ये केंद्र के दबाव में जो फैसला आया है, मुझे लगता है ये गलत है और इससे दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। दिल्ली सरकार की दलील है कि मौजूदा हालात में 30 जून तक अस्पतालों में 15,000 बेड की जरूरत होगी, लेकिन एलजी के आदेश के बाद 90,000 बेड की दरकार होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते रफ्तार के बाद कमान केंद्र सरकार के हाथों में है। गृह मंत्री अमित शाह बैठक पर बैठक कर रहे हैं। 3T यानी टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट फॉर्मूले से कोरोना को 2-2 हाथ देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 5 दिनों वाले क्वारंटीन पर तनातनी फिर गर्मा गई। कोरोना की लड़ाई में कोरोना को परास्त किया जा सके, कोरोना से लोगों को निजात दिलाया जा सके, इसके लिए काम किया। इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कन्फ्यूजन और कंट्राडिक्शन होना चाहिए। केंद्र सरकार की मंशा मकसद एक ही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके, कोरोना के इस से निजात मिल सके, और राज्य सरकार को भी इस चीज़ को समझ करके इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से ये एक तानाशाही पूर्ण फैसला है। जब लोग घरों में अपना इलाज कराकर ठीक हो रहे हैं, जब लोग घरों के अंदर होम आइसोलेशन में सुकून से हैं, इलाज भी हो रहा है, ठीक भी हो रहे हैं, ऐसे समय में आपने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि 5 दिन तक उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। कहाँ रखेंगे आप वो 47 डिग्री की गर्मी में उस रेलवे कोच में?
वहां 5 भाजपा के नेताओं को जरा रख के दिखाइए 2 दिन तक। दिल्ली की सियासत में एलजी बनाम केजरीवाल की जंग कोई नई नहीं है। कोरोना काल में ही लड़ाई का पहला दौर शुरू हुआ जब एलजी ने दिल्ली सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दिल्ली के अस्पतालों को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए कर दिया गया था। दिल्ली से पंकज जैन और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली और मुंबई में कोरोना से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पहली बार नए केस की तादाद 24 घंटे में 3000 के पार चली गई। दोनों शहरों में 50,000 से ज्यादा कोरोना के केस हैं। देश के 2 महानगर, देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, और ये दोनों ही शहर एक साथ कोरोना की मार झेल रहे हैं। सबसे ज्यादा डरावनी मार। दोनों महानगरों के आंकड़े डरा रहे हैं। देश में कोरोना से हालात बेहद बुरे हो रहे हैं। दिल्ली भी 50,000 मरीजों के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि मुंबई ये डरावना आंकड़ा पहले ही छूकर उससे काफी आगे बढ़ चुकी है। दोनों ही महानगरों में कई दर्जन कंटेनमेंट जोन हैं, जहां कोरोना काबू नहीं आ रहा है। दोनों ही सरकारें कम से कम इन महानगरों में कोरोना को काबू करने में हाँफ रही है। कुल केस की तादाद पर एक नजर दौड़ाइए, आपको समझ आ जाएगा कि देश के कुल कोरोना केस में अकेले इन दोनों शहरों की भागीदारी कितनी है। मुंबई में कुल केस 64,139 हो चुके हैं, जबकि दिल्ली में अभी ये आंकड़ा 53,116 हो गया है। यानी देश के कुल कोरोना केसों का 1/4 इन दोनों शहरों में है। 24 घंटे में मुंबई में 1264 नए मामले आए, जबकि दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ 3137 केस सामने आए। यहाँ दिल्ली की रफ्तार काफी तेज है, लेकिन 24 घंटे की मौतों पर नजर दौड़ाएं तो मुंबई का मामला डराता है। यहाँ एक दिन में 114 मौतें हुई, जबकि दिल्ली में कोरोना से 66 लोगों ने दम तोड़ा। और आज की तारीख में एक्टिव केस दोनों शहरों में करीब बराबर है। मुंबई में 28,442 एक्टिव केस हैं, जबकि दिल्ली में यह तादाद 27,512 है। लेकिन मुंबई में कोरोना ज्यादा लोगों की मौत का सबब बना है। यहाँ अब तक 3,425 मौतें हो चुकी हैं, जबकि दिल्ली में यह तादाद 2,035 है। दिल्ली में हालात कितने विकट है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हालत गंभीर है। तबीयत बिगड़ने के बाद उनको राजीव गांधी अस्पताल से मैक्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जहां उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। थोड़ी सी आज उनका निमोनिया बढ़ गया। आज सिटी स्कैन उनका लेटेस्ट जो आया उसमें कम होने की बजाय निमोनिया के पैचेस जो उनके लंग्स में थे वो ज़्यादा बढ़ गए। सुबह से उनको थकान और ज़्यादा और गिडनेस बढ़ने लगी। दिल्ली में हालात संभालने के लिए एक और बड़ा फैसला करना पड़ा है। ये फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इसके मुताबिक अगर किसी शख्स को कोरोना हो जाता है तो उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखना जरूरी है, जिन्हें कम से कम 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में रहना होगा। अगर मरीज के हालात सुधरते हैं तब ही वो घर में क्वारंटीन हो सकता है, वरना वो सरकारी क्वारंटीन सेंटर की देखरेख में होगा। अब दिल्ली सरकार को डर है कि नई व्यवस्था से दिल्ली में बेड और इंतजामों की समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि फिलहाल अस्पतालों में सिर्फ करीब 5,000 बेड ही खाली बचे हैं। उधर मुंबई में कोरोना के नए शिकार ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग होने लगे हैं। भीड़ भरे इलाकों से बढ़कर कोरोना अब इन ऊंची इमारत वालों को बीमार कर रहा है। 9 जून को हाई राइज इमारतों में रहने वाले 4,071 लोगों को कोरोना था, लेकिन ठीक 9 दिन बाद 19 जून को यह तादाद बढ़कर 5,205 हो गई। मुलुंड के टी वार्ड में गुरुवार को जो 73 नए केस आए, उनमें ज्यादातर हाई राइज इमारतों से ही थे। डी वार्ड की हालत और खराब है। यहाँ ऊंचे अपार्टमेंट से 46 नए केस आए। डी वार्ड का हाल यह है कि अनलॉक के बाद डी वार्ड में जो 379 नए केस आए, उनमें से 320 तो हाई राइज बिल्डिंग के ही थे। कुल मिलाकर दिल्ली और मुंबई को संभालना होगा, वरना इनमें मोहाल जैसा हाल हो जाएगा। आज तक ब्यूरो। गलवान हो या पैंगोंगत्सो झील, हर जगह हिंदुस्तान की सेना अपने एक एक जर्रे पर तैनात है। चीन के धोखा के खिलाफ वो पूरी तरह से तैयार है। इस बार बताया जा रहा है कि 1962 से 2020 के बीच 58 साल का जो लंबा समय गुजर चुका है, और इन दिनों में भारत ने अपनी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, और चीन को इस बात को समझना होगा। कार्रवाई तो पूरा होगा, कार्रवाई पूरा होगा।
आक्रोश की ये आग चीन की घुसपैठ वाली सेना को भस्म कर देगी। गलवान घाटी में जिस तरह चीनी सैनिकों के धोखे से हमारे 20 जांबाज वीरों को शहादत देनी पड़ी, उसके बाद से बदले की आग नियंत्रण रेखा पर सुलग रही है। गलवान वैली के जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी सेना ने अपना धोखेबाज रंग दिखाया था, अब हिंदुस्तान की जाबाजी वहीं पर दिख रही है। हिंदुस्तान जिस तरह अपनी सरहद की हिफाजत के लिए जा डटा है, वहां चीन पिछले 5 दिनों से एक ही गूंज सुन रहा है कि ये 1962 का नहीं, 2020 का हिंदुस्तान है। आसमान से लेकर जमीन तक हमारे जो फोर्सेस हैं वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की हिफाजत इस तरीके से कर रहे हैं कि चीन भी बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का ऐसा रूप उसके लिए भी थोड़ा नया नया सा लगता है। जहां 62 की धमकियां अब धीरे धीरे खत्म होंगी, 62 की याद को 2020 का अनुभव उसे भुला देगा। अब आप लद्दाख के उन इलाकों का भूगोल समझ लीजिए जहां चीनी सैनिकों से आज हमारी फौज लोहा ले रही है। पहला पॉइंट है पूर्वी लद्दाख की गलवान वैली, जिसके पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 पर भिड़ंत हुई। दूसरा पॉइंट है सेंट्रल लद्दाख की पेंगोंग झील, जिस पर चीन की अतिक्रमणवादी नीति का भारत जवाब दे रहा है। उसमें फिंगर जोन 4 से 8 का इलाका भी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC जो फिंगर जोन 8 के पास है, लेकिन 5 मई को धोखे से चीन फिंगर जोन 4 तक आ गया। इस पर बातचीत भी चल रही थी, लेकिन अब हिंदुस्तान को समझ आ चुका है कि चीन की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे इस बीच भारत का दबाव पड़ा तो चीन ने हमारे 2 मेजर समेत 10 जवानों को रिहा कर दिया, जिन्हें बंधक बनाया गया था। लद्दाख में ये सारा झगड़ा हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से चीन में मची खलबली की उपज है। लेकिन हिंदुस्तान ने चीन को साफ साफ कह दिया कि पेंगोंग झील, दौलत बेग ओल्डी और डेमचौक में वो इंच भर पीछे नहीं हटेगा। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। यहां चीन को भारत की ओर से सड़क बनाने पर मिर्ची लग गई थी। उसने दरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली एक और सड़क बनाने पर भी टांग अड़ा दी थी, लेकिन भारत ने चीन की परवाह करना बंद कर दिया है। भारत अपनी सड़कें बना रहा है। चीन ने सोचा नहीं था कि भारत इस कदर मुंहतोड़ जवाब देगा, लेकिन लद्दाख में LAC पर जैसे हालात बन गए हैं, उसमें चीन को अपने गुनाहों पर अफसोस जरूर हो रहा होगा। लेह में श्मिता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।